रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। किताबों में बसी खुशबू की मानिंद सांस साकिन भी बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे। कभी हम खूबसूरत थे। कहते हैं कि अगर तितलियां बाग का हुस्न बढ़ाती हैं तो बच्चे घर का। जालिम से जालिम और जाबिर आदमी का दिल भी बच्चों की मासूमियत के आगे पसीज जाए, मगर वो लोग जो मासूम बच्चों को ईजा और तकलीफ दें, यहाँ तक कि उन्हें जान से मार डालें, उनकी गर्दनें काटें, आप ऐसे दरिंदों को क्या नाम देंगे? जालिम लोगों के लिए फिर दिल से बद्दुआएं निकलती हैं कि जिन्होंने जैसे किया है हमारे बच्चों के साथ। 3 मेरे भतीजे थे, 1 मेरी बेटी थी। इस घर से 4 जनाजे बच्चों के उठे हैं। तो दिल से दुआ तो नहीं, बद्दुआ ही ऐसे लोगों के लिए तो फिर निकलती है जिन्होंने हमारी गोद को सूना कर दिया, हमारे आंगन को सूना कर दिया। मेरी बच्ची तो बहुत प्यारी, बहुत क्यूट थी। ये तारीफ मैंने खुद नहीं, सब ने, मेरे मतलब ख़ानदान वालों ने, बाहर के लोगों ने, सब ने मेरी बच्ची की बहुत तारीफ़ की थी कि माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो बस इसी वजह से उसको नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती थी। तो बस हमें पता है, हमारे अल्लाह को पता है कि जिस तरह हमने मिन्नतों दुआओं से उसको मांगा था, अभी वो 2 साल की भी पूरी नहीं थी। बहुत सारी उम्मीदें थी हमें उससे, सोचते थे उसके पापा भी, मैं भी उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे कि हम बड़ी होगी, पढ़ाएं लिखाएंगे। मेरा ख्वाब था कि मैं उसको डॉक्टर बनाऊं, उसके पापा का ख्वाब था कि वो टीचर बने, क्योंकि मैं ख़ुद भी टीचर हूँ। तो बस वो सारी उम्मीदें हमारे दिल में ही दफन की दफन रह गई हैं। बच्ची हमारी, बस हमारे अब ख्वाब सारे अधूरे रह गए हैं। अक्सर रात को मैं जब उठती थी किसी काम के लिए, तो मुझे अक्सर नींद में उठकर बैठ जाती थी, तो बस इशारों से मुझे कहती थी कि मम्मा आके मेरे पास लेट जाओ। उसकी बस यही आदत मुझे बहुत ज़्यादा सताती है। मासूम से शमून, जीशान, जिया और रूशान, ये वो बच्चे थे जो एक घर की रौनक थे। 22 सितंबर सन 2013 के धमाकों ने इस घर की रौनकें वीरान कर दी। अपनी औलाद को तरसती ये माएं शायद कभी सुख न पाएं, और यहाँ एक ऐसी माँ का जिक्र बेजाना होगा जो दिल की आंखों से बच्चों को देखती थी। एक बीमारी ने उनकी आंखों से रोशनी और चमक छीन ली। पोलियो डे में करती थी, मैं हेल्थ वर्कर थी पहले। जब मैं ठीक थी, पोलियो डे पे जाती थी तो बस कभी सर्दी कभी गर्मी, उस दौरान ही बस सुबह 3 दिन होता था, फिर ख़त्म हो जाता था, फिर अगले महीने फिर 3 दिन होता था, फिर पता नहीं लगा कैसे, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों की रोशनी बस ख़त्म हो गई। मेरे 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ा जो बहुत हो गया उसका नाम रोशान था। 2.5 साल का था जब मेरी नज़र थी, तब मैंने उसको देखा था। तो 4 साल हो गए हैं बगैर देखे मैंने उसको इतना बड़ा किया। तो
खुश होती थी कि मेरा सहारा है। जब भी मेरे साथ लेटता तो मैं कहती थी शुक्र है मेरे जितना हो गया। अब जब सोती हूँ तो उसकी कमी महसूस करती हूँ, नहीं होता तो। छह साल का था वो। जिस दिन चर्च हम गए तो वो जिद कर रहा था मैंने नहीं जाना, मैं घर ही रहूँगा। तो हमने कहा नहीं, संडे स्कूल में बैठना होता, सारे बच्चे उधर बैठना, तो नहीं जाता था। ज़बरदस्ती हम उसको लेके गए हैं। तो जब घर से निकला तो खुद नहाया, खुद उसने कपड़े पहने, खुद शूज़ जराबे उसने खुद पहनी है। घर से निकला भी तो मैंने उसको हाथ लगा के नहीं देखा, गुस्से में भी थी मैं भी। उधर भी गया मैंने, फिर भी मैंने हाथ लगा के नहीं देखा। जब चर्च ख़त्म हुआ तो उसके बाद जब बाहर निकले तो कहता मामा मुझे 10 रुपये दो, मैंने चीज़ लेनी है। मैंने ये कहा, मैंने कहा नहीं बाहर निकलते तो फिर देती हूँ। बस जिद कर रहा था, भी नीचे बैठा ही है तो बम लास्ट हुआ। वो इतवार का दिन था और तारीख थी 22 सितंबर सन 2013, जब लोग इबादत की गरज से अपने घरों से निकले, मगर वो इबादतगाह नहीं, एक मक्तल ठहरा। सितंबर सन 2013 बरोज इतवार, वक्त दोपहर 11:15 बजे, जब पेशावर के गुंजान आबाद इलाके कोहाटी चौक पर वाक़े चर्च में दो खुदकुश हमलों में औरतों और बच्चों समेत 100 से जायद अफराद जाँ बहक और 200 से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों और जाँ बहक होने वालों को पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में मुंतकिल किया गया। पेशावर के ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च में उस वक्त मजहबी रसूमात जारी थी कि हमलावर ने गेट पर खड़े ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार पर फायरिंग की और दस्ती बम फेंका, जिससे वो जाँ बहक हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि इबादत के बाद लोग खाने पीने के लिए उठ रहे थे कि पुलिस वर्दी में मलबूस एक शख्स ने दाखिल होते ही फायरिंग की और हैंड ग्रेनेड फेंका, जिससे भगदड़ मच गई। उस दौरान हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। दो खुदकुश धमाकों में 6-6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बड़ी तादाद में बॉल बेरिंग भी इस्तेमाल हुए। नाजरीन, ये मनाजिर आप पहले भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख चुके होंगे, लेकिन क्या कोई ये जानता है कि इस भीड़ में कई बच्चे भी खो गए, जिनमें मासूम रोशान, ज़ीशान, शमौन और गुड़िया सी जिया भी शामिल थे। शमौन जो था 9 साल का था और ज़ीशान 5 साल का। शरारती तो दोनों भाई थे। जब मैं बाज़ार जाता था, मेरे साथ जाते थे, तो मुझे पापा आज बैट ले दें, कैरम बोर्ड ले दें। अभी भी हम बाज़ार गए थे, बहन के साथ मैं गया था, तो मैं यही रास्ते में बातें कर रहा था कि जब मैं बाज़ार जाता तो मुझे पापा ये ले दो, फ़लानी चीज़ ले दो, फ़लानी चीज़ ले दो। तो अच्छे बच्चे थे दोनों। मैंने तो ख़ुद देखा भी नहीं अपने बच्चों को, मैं तो ख़ुद हॉस्पिटल में था। तो अब्बू ने और अम्मी मेरी ने उनको सुपुर्द खाक किया है। मैंने तो अभी चर्च में जो मेरे सामने देखा, मैंने उनको उधर ही देखा था, उसके बाद मैंने उनको देखा नहीं है। 10-15 दिन के बाद मैं कब्रिस्तान उनके पास गया हूँ। चर्च में हम सब एक ही जगह पे इकट्ठे खड़े थे, तो उधर ही हमारे पास ही ये खड़े थे, तो बातें कर रहे थे एक दूसरे से। तो इस दौरान ब्लास्ट हुए, लेकिन समझ नहीं लग रही थी कि हम क्या करें, कभी उधर भाग कभी उधर भाग, कुछ समझ नहीं लग रही थी। बस फिर इस दौरान 2-3 मिनट के बाद एम्बुलेंसें आ गई हैं, बस फिर वो डालते गए एम्बुलेंस में, तो बस लेते गए। फिर आप एक खौफ की फ़िज़ा कायम करें, आप एक ऐसा माहौल कायम करें कि लोगों का अपने ऊपर, माशरे पे और हुकूमत पर एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि भूल जाएं, अल्लाह आपको और देगा, लेकिन औलाद भूलने वाली चीज़ नहीं है। हमें माथे पे बोसा दो के हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनू रोशनी की
घर में काम थे तो हस्बैंड के साथ मैंने बच्ची को भेज दिया चर्च। तो अदरवाइज़ वो मेरे अलावा जाती भी नहीं थी, कहीं बाज़ार भी इन्होंने जाना होता था रोटी लेने के लिए भी, तब भी जिया मेरे पीछे बहुत ज़िद करती थी कि मम्मा को साथ लेकर जाएंगे। लेकिन बस पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ है, बस जिया ने पीछे पलट कर भी नहीं देखा, बहुत खुशी खुशी अपने पापा के साथ चर्च चली गई। हालांकि मैं सोच रही थी, मैंने कहा वो मेरे बगैर रह नहीं सकती, ज़िद करेगी तो शायद पापा उसका घर वापस ले आए, लेकिन उसने ज़िद नहीं की, वो आराम से खुशी खुशी चली गई। शुरू से मेरा ख्वाब था कि मैं उसको पायलट बनाऊंगी, और जब बड़ा भी हुआ मैं उसको सिखाती रहती थी, रोशान तुमने ये बनना, और वो खुद भी कहता है मम्मा मुझे एरोप्लेन चलाने का बहुत शौक है। सोता भी मेरे पास था, किसी के पास नहीं सोता था, बस रोज़ जब रात को सोता था उसके मुंह पे हाथ फेर के देखती थी, खुदा का शुक्र है बड़ा हो रहा है, मेरा सहारा है। बस नहीं पता था कि नहीं रहेगा मेरे पास। नन्हे फूलों की गर्दनें काटने वाले दरिंदे हकीकतन ऐसे दीन के पैरोकार हैं जहां जंग व जदल और तशद्दुद के सिवा कुछ नहीं। खुदकुश जो बमबारी है वो उसी सूरत में मुमकिन होती है जब आप किसी नज़रिए के ज़रिए, किसी जज्बे के तहत छोटी उम्र के जिनके जहन अभी कच्चे होते हैं उनके जहन को एक पॉइंट पे आके कैप्चर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके बाद आप एक गैर इंसानी फेल करते हैं। यानी ये गैर इंसानी इसलिए कि जो बच्चा या जो नौजवान ये काम करता है उसकी जान जाती है, उसके साथ साथ और बहुत से लोग जो कि बेगुनाह होते हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होती है। इस किस्म की जो कार्रवाई है जिसे हम दहशतगर्दी का नाम भी देते हैं, उसका बुनियादी मकसद ही यही होता है कि आप एक खौफ की फ़िज़ा कायम करें, आप एक ऐसा माहौल कायम करें कि लोगों का अपने ऊपर, माशरे पे और हुकूमत पर एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाए, या अगर ख़त्म ना हो तो वो कमज़ोर हो जाए। उसके अलावा फिर ये भी मकसद होता है कि क़ुव्वत की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर आप अपनी सोच को, अपनी सियासी या नज़रियाती तरजीहात को दूसरों पर इम्पोज़ करें, इस मकसद के लिए भी है। और आखिरी मकसद ये होता है कि आप ये चाहते हैं कुछ इलाके में आपको बालादस्ती हासिल हो, आपकी सोच और आपकी जो सियासी पहुँच जो है इतनी मुस्तहकम हो कि कोई उसको चैलेंज ना कर सके। एक जख्मी बाप को अपने जख्म भूल सकते हैं, मगर जो जख्म औलाद की जुदाई की सूरत में इसे दिया गया है, इसे कैसे भुलाए। मैं घर से लेके गया हूँ बच्ची को, तो वहाँ पे पहुँचे चर्च में, तो बस दुआ बंदी हमने की, तो हम बाहर निकले, तो जैसे गैदरिंग होती है हमारी उसी तरह हमने गैदरिंग की है अपनी, तो बस ऐसे मेल गिल रहे थे एक दूसरे से, बस समझ नहीं पड़ी, तो बस कुछ आवाज़ सी आई है डस डूस की, तो उसी में धमाके हो गए हैं। बच्ची मेरी गोद में थी, मैं नीचे बैठा हुआ था, तो बस बच्ची मुझे तो पाँव पे लग गई, तो बच्ची को छर्रे लग गए थे, तो इसी वजह से मेरी बच्ची की डेथ हो गई उधर, बिल्कुल मेरे हाथों में मार गई थी मेरी बच्ची। चोटें मुझे चर्च में लगी, उधर दहशतगर्दी में, उधर ही मेरी टांगों को मतलब फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, चर्च में ही हुआ है। डॉक्टर ने तो कहा, कहता है इसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा होगा, 80-90 हज़ार रुपया लगेगा। तो 80-90 हज़ार रुपये मेरे पास किधर है, मैं घर का खुद अकेला फराद हूँ कमाने वाला, तो इतनी आमदन भी मेरी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो बस चारपाई पे पड़ा हूँ अभी तक। अपनी गली अपने ही घर से डर लगता है, क्या बताऊं मुझे तो हर बशर से डर लगता है। जिंदगी हर मोड़ पर तंग लगने लगी अब तो, शहर रोशन के वीरानगर से डर लगता है। सोचा न था कभी हालात इस नहज तक पहुंचेंगे, सफर में अपने ही हम सफर से डर लगता है। काफ़ी बच्चे थे, संडे स्कूल ख़त्म हुआ था, सारे बच्चे नीचे उतरे हैं, काफ़ी तकरीबन 40 के करीब बच्चे थे, 40 से ज़्यादा थे बल्कि। तो मेरे सामने बच्चों की डेथ हुई, लेकिन मुझे पता लग गया कि ये अब ख़त्म हो गए हैं। हुकूमत इनके लिए कुछ करे कि ये दहशतगर्दी मुल्क से ख़त्म हो। जब से ये वाक़या हुआ दिल ही नहीं करता बाहर निकलने को। अभी मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, बस तस्वीरें देख रहा था, रोना आता था बस बच्चों को देख देख के। जब वो था ना, तो मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं अंधी हूँ, और जब वो
नहीं रहा तो अब वाकई मुझे लगता है कि जैसे मेरी आंखों की बिनाई वाकई अब गई है। जैसे बहुत जालिम लोग हैं, इनको ये नहीं पता होता है किसी के भाई हैं, किसी की बहन है या किसी के बच्चे हैं, खामंद है किसी के, इनके जहन में ये नहीं होता। बस अब ये बम ब्लास्ट करने के बस सोचते हैं। और कईयों के घर उजड़ जाते हैं, गोदे माओ की खाली हो जाती हैं। खुदा इनको ऐसे सजाई दे जैसे ये लोगों के साथ करते हैं। तो बस हुकूमत से यही कहूँगी कि इनको जल्द अज जल्द बस इनका खात्मा करें। अब्बू मेरे ने भाभी मेरी को कॉल की कि चर्च में धमाका हो गया। तो भाभी मेरी ने फिर मुझे कॉल किया तो वो कह रही थी कि बाजी आप जल्दी से घर आ जाओ, चर्च में धमाका हुआ है। तो बस कुछ समझ नहीं हमें आ रही थी, भागम भाग में सब कुछ हमने किया। फिर इधर हम लोग उधर गए, कैजुअल्टी गए, तो उधर देखा मैंने सब अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को ढूंढा, अपनी बच्ची को ढूंढा, मुझे अपना कोई भी नज़र नहीं आया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उधर बहुत ज़्यादा लोग भी थे। बस हर तरफ लाशें ही लाशें ऐसे कैजुअल्टी में पड़ी हुई थी इमरजेंसी में। तो अबू मेरे ने मुझे कॉल की, मुझे कहते कि तुम हॉस्पिटल में फजूल मत घूमो, तुम घर आ जाओ क्योंकि जिया नहीं रही। मजहब और मसलक और जबान के नाम पर फसाद और झगड़े ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? कौन है जो मिल बैठकर बात करने को तैयार नहीं? और वो कौन है जिनका कोई मजहब नहीं सिवाय इसके कि वो मार धाड़ और धमाका करके बेगुनाह इंसानों को मार डालने पर यकीन रखते हैं और फिर इसे अपनी कामयाबी समझते हैं। बस यही दुआ करते हैं कि खुदा इन लोगों से, जो जालिम लोग हैं, दरिंदे लोग हैं, खुदा इनसे हमारी जान को छुटकारा दिलाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि भूल जाएं, अल्लाह आपको और देगा, लेकिन औलाद भूलने वाली चीज़ नहीं है।